मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मैं कल्याण सिंह भाटी, मैं बी मैकेनिकल 1987 में किया था। 1989 में मैंने MBA HR से किया था। IIS बेंगलोर से मैंने क्वालिटी कंट्रोल का डिप्लोमा किया हुआ है और क्वालिफाइड टेक्निकल इंस्ट्रक्टर हूँ। आप सभी को यहाँ पर एक बताने के लिए कि भाई आप कहाँ पर रैंक कर रहे हो। अभी जैसे कई बच्चों ने बताया सर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में मैक्सिमम री है, कोई माइक्रो प्रोसेसर में री बता रहा है। तो उसका रीजन फाइंड आउट करने के लिए हम लोग जो आज आपको ये मैं 10 या 11 स्लाइड हैं इनमें बताऊंगा कि आपका लैगिंग कहाँ पर है, आप कहाँ पर आप बहुत अच्छे हो, आपके अंदर बहुत अच्छी एनर्जी है। मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों यूज करूंगा। मेरा मीडिया मैक्सिमम इंग्लिश का है क्योंकि मैं चेन्नई में पढ़ा हुआ हूँ 12th के बाद में, तो वहां पर हिंदी नहीं आती थी, तो इंग्लिश का मैक्सिमम हो रहा है, और या फिर तमिल है वहाँ का लैंग्वेज है। जो मैंने अपनी दोनों PG डिग्री है जो वहीं से की थी, चेन्नई से। तो आपसे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे जो बच्चे हैं, अपना जो नॉर्थ बेल्ट है, उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है कि हमारे जो सिंसियरिटी और इंटीग्रिटी है वहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मिसिंग हो जाता है। हम लोग कोशिश तो करते हैं, हमारे पेरेंट्स हैं जो बहुत कोशिश करते हैं कि मेरा बेटा अच्छा निकले, अच्छा बने, मगर आप लोगों को क्या है गाइडेंस की, जिसको हम ये कहते हैं कि भाई एक दिशा मिलनी चाहिए। जब किसी भी बच्चे को दिशा मिलती है तो वो बच्चा बहुत आगे निकल जाता है। देखिए ये लाइफ है ना, ये सबसे बढ़िया लाइफ है जिस लाइफ में से आप अभी गुजर रहे हो। स्टडी के बाद में जैसे आपका 5th सेम हो गया, 6th सेम होगा, उसके बाद में आप मार्केट में जाओगे। मार्केट में किस चीज को खरीदा जाता है? एक बच्चे को जिसको बोलूंगा वो खड़ा होकर मेरे को बताएगा, है ना। संदीप आप ही बताओ वहां से मार्केट में कौन सी वस्तु को खरीदा जाता है जो हमारे लिए वैल्यूएबल, जो हमारे लिए वैल्यूएबल हो, जिसमें क्वालिटी हो, क्वालिटी प्रोडक्ट हो। आप जाओगे क्या बोलोगे, मेरे को फिलिप्स का आइटम दे दो, मेरे को बजाज का आइटम दे दो। अगर वो हेलोनेक्स या दूसरा आइटम आपको देता है तो आप बोलोगे नहीं साहब मेरे को ना फिलिप्स का ही चाहिए या मेरे को LG का चाहिए। उसी तरीके से आप भी अपना ब्रांड बनाइए। जब आप मार्केट में, देखिए मैं भी मार्केट में बेचता हूँ ना, मैं GM जनरल मैनेजर कॉर्पोरेट हूँ। अभी मैंने सर्विस छोड़ दी है, रिटायरमेंट ले ली है सर्विस से। तो मैं आपके जैसे ही डिप्लोमा इंजीनियर से मैंने शुरू किया था। मैं भी स्टार्टिंग में डिप्लोमा इंजीनियर रहा हूँ। डिप्लोमा इंजीनियर के बाद में फिर मैंने BE की है। उसके बाद में मैंने जो है 3 PG और 3 अंडर ग्रेजुएट डिग्री है। पर मेरा जो बेस है, मेरे को क्यों आप लोगों तक आने का मौका मिला, क्योंकि चड्ढा साहब हैं, वो मेरे काफी क्लोज रहे हैं, फरीदाबाद में रहे थे वो, तो उनसे मेरी बातचीत होती रहती है। जब आप लोग हमारे पास इंटरव्यू देने आते हो तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि वहां पर आप मेरे 10 क्वेश्चन में से 3 का जवाब नहीं दे पाते। जब मैं एज ए GM HR या GM ऑपरेशन आपका इंटरव्यू लेता हूँ तो 10 में से 3 क्वेश्चनों का जवाब मिलता है, 7 का नहीं मिलता है। जबकि होना क्या चाहिए, 3 का ना मिले, 7 का मिलना चाहिए। क्योंकि जब भी आपका कहीं भी सिलेक्शन होगा, जब आप 60% रिप्लाई किसी को दे दोगे तब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ये आप मान लेना। उस 60% को हम लोग किस तरीके से बनाएं, किस तरीके से कोशिश करें कि हम लोग जो है 60 से 80 पे पहुंचे। देखिए आपका प्रिपरेशन होना चाहिए कितना, 100 का, मगर मार्क्स हमारे कितने आते हैं जब हम पूरी तैयारी करते हैं? कितने मार्क्स आते हैं? 60 आते हैं। री क्यों आ जाती है बताइए आप? हमने कोई भी चीज अपने दिल से नहीं पढ़ी है। देखो आप बच्चे हो, मेरे भी बच्चे, मेरे बच्चों ने B.Tech करनी है। मुझे पता है कि जब बच्चा दिल से पढ़ेगा तो रीड नहीं आएगा। दिल और दिमाग दोनों एक जगह लगाने हैं। मैं आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताऊंगा जो आपके लाइफ में वो काम आएंगी कि हो सकता है बुलंदियां छू जाए। केवल आपको कितना समय देना है, यहाँ पर जो लिखा हुआ है, अगर नोट करना चाहें नोट कर सकते हो।
अपना अपना पेन और पेंसिल निकाल सकते हो। और अगर किसी को कोई भी डाउट रहेगा तो लास्ट का मेरा स्लाइड FAQ होगा, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है जो ये मेरा एक इंटरेक्टिव सेशन है आपके साथ, एक वर्कशॉप है। वो किस पर है? आइसबर्ग थ्योरी है। जहां तक मैंने जब थीसिस लिखी थी HR में, मुझे पता लगता है कि हमारे बच्चे सब इंटेलिजेंट हैं, सब टैलेंटेड हैं, हुनर इनके अंदर छुपा हुआ है, मगर वो उसको उजागर नहीं कर पाते। आप समझ रहे मेरी बात? अगर समझ में नहीं आ रही है तो वहीं से खड़े होकर अपनी चेयर से बोल देना कि सर हमारी बात समझ में नहीं आई है। ये आइसबर्ग आप समझते हैं क्या? एक बच्चा खड़ा होके जो सबसे ज्यादा आइसबर्ग के बारे में जानता है वो बताएगा। छोटो तुम ही बताओ। नहीं पता? अच्छा, अभी बोल रहे थे क्या है? राइटर। अच्छा, आइसबर्ग राइटर नहीं है। आइसबर्ग भी एक प्रोडक्ट का नाम है, एक वस्तु का नाम है जो समुद्र में पाई जाती है। मैं आपको हिंट देता हूँ। देखो, उसने बेटा ने बताया है ग्लेशियर। हिंदी में हम इसको हिमखंड बोलते हैं। आपने शायद में 4th या 5th में पढ़ी होगी। मैंने 4th या 5th में ये पढ़ा था, मगर उस टाइम में आइसबर्ग नहीं जानता था, केवल हिमखंड जानता था, क्योंकि हम लोग इंग्लिश मीडियम से नहीं थे। 6th से हमने ABCD पढ़ी। आप लोग को LKG से इंग्लिश पढ़ते हो ना, क्यों? मगर उसके बावजूद भी जब इंग्लिश का टेस्ट होता है तो उसमें फेल हो जाते हैं। जब इंग्लिश का टेस्ट होता है तो उसमें क्या हो जाते हैं? फेल हो जाते हैं। क्यों फेल हो जाते हैं? जब आपने बचपन से जिस सब्जेक्ट को पढ़ा है और उसके बावजूद भी आप इंग्लिश में, देखिए आप जब टेस्ट देते हो ना, आप देखना हमारे मैक्सिमम बच्चे इंग्लिश और जनरल नॉलेज में फेल होते हैं। मैक्सिमम बच्चे। जब आप JEE वगैरह के लिए तैयारी करोगे तो वहां जब उनका वो आएगा ना रिटर्न में, तो वहां इंग्लिश और GK में सबसे ज्यादा फेल होते हैं। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है हिंदुस्तान के इतिहास में। कैन एवरीबडी टेल कि व्हाट इज द रीजन व्हाई टुडे इज द मोस्ट ऑस्पिशियस डे? हमारा ज्ञान है जो वो मंगल ग्रह पर लैंड कर चुका है। अच्छा, ये बताइए इसका खर्चा कितना है पर किलोमीटर के हिसाब से? 1 किलोमीटर चलने के लिए, मानो मेरी बाइक है, 1 किलोमीटर पे 40 रुपए का पेट्रोल डालते हैं, तो ये यहाँ से वहाँ पहुँचने के लिए 1 किलोमीटर चलने के लिए कितना पैसा खाया है हिंदुस्तान का? 6 रुपए 71 पैसे के हिसाब से 1 किलोमीटर तय किया है। इतना इकोनॉमिकल, जिसको हम मितव्ययी बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? मितव्ययी, इकोनॉमिकल। सो आप लोगों में से ही वहां टेक्नीशियन है इसरो में। इसरो कौन कौन जाना चाहते हैं? हाथ खड़ा करो। इसरो की फुल फॉर्म क्या है? स्पेस क्या होता है? नहीं, अंतरिक्ष क्या होता है? जिस जगह पर शुद्धता पाई जाती है, ना वहाँ टेम्परेचर है, ना वहाँ प्रेशर है, और वहाँ पर कुछ भी नहीं है। अंतरिक्ष में वो हमारा मास में इसमें अर्थ में कितना होता है? हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है? वन बार। हमारा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो
तो 1 बार है, 1 बार इक्वल टू 1 बार इक्वल टू 14.7 psi. ओके, 1 बार इक्वल टू 14.7 psi. तो आज सब अपने अपने देश के टेक्नीशियनों के लिए और साइंटिस्टों के लिए, क्योंकि कल आप में से भी एक वहाँ साइंटिस्ट बन सकता है, आप में से भी एक वहाँ टेक्नीशियन बन सकता है. केवल हमने क्या करना है, मैंने आपसे एक बार बोला, हमने यहाँ से काम करना है. आज से अपना डेडिकेशन डिवोशन आएगा. इसमें 4-5 पॉइंट है, अगर आप वो लिख के चलोगे तो जीवन में हो सकता है आप उन बुलंदियों पर पहुंचे. तो उनके लिए सारे बच्चे तालियां बजाएंगे. और मैं आशा करता हूं आप में से भी कभी ना कभी उन बुलंदियों पर एक बंदा पहुंचे, 2 बंदे पहुंचे, 100 पहुंचे, अगर 100 है तो 100 के 100 पहुंचे. मगर आपने क्या करना है, देखो अपने आप को पहचानना है. नो थाई सेल्फ, ये जो सब्जेक्ट है ना आपके लिए इंस्पिरेशन है. इंस्पिरेशन किसको कहते हैं? प्रेरणा स्रोत. जो इंस्पिरेशन रिसोर्सेज हैं ह्यूमन बीइंग की, ह्यूमन रिसोर्स की, वो क्या है? आइसबर्ग थ्योरी है. ये हेमिन ने लिखी है. आइसबर्ग राइटर का नाम नहीं है, अभी आएगा आगे चलते. दोज हु गिव बेस्ट राइज अबाउट दी, क्या मतलब है? बताइए बताइए. कोई बात नहीं है, मैं उसका हिंदी अनुवाद कर देता हूं. जो ज्यादा मेहनत करते हैं, जो ज्यादा आउटपुट देते हैं, जब आप फैक्ट्रियों में जाओगे, बहुत सी हमारी बच्चे, हमारे पीयर्स हैं जो वहां पर जाके जब फैक्ट्रियों में जाते हैं या फिर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं, बहुत से इंस्ट्रक्टर भी बनेंगे, बहुत से इसरो में भी जाएंगे, नासा में भी जा सकते हैं. नासा क्या है? नहीं वो तो है, मगर है क्या? फुल फॉर्म क्या है? बताइए. अब आप देखिए कि हम लोग कितने, अराउंड 60 to 70 स्टूडेंट्स हैं हम लोग यहाँ, और वी आर नॉट इन द पोजिशन टू रिप्लाई कि नासा क्या है, जबकि हमारा एक किस पे होना चाहिए? फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए. आप यू आर गोइंग टू फेस द चैलेंज. भाई आउटसाइड मार्केट में जाओगे ना तो ऐसे काम नहीं चलेगा. मैंने बोला ना, जब 10 क्वेश्चन सेट किए जाते हैं ना, वो 3 का रिप्लाई आता है. साफ पता नहीं है, आता नहीं है. हम भूल गए हैं क्योंकि हमको 6 सेमेस्टर पढ़ लिए, पहले सेमेस्टर का पता ही नहीं है क्या था. हाँ जी. नेशनल एरोस्पेस वेरी गुड, वेरी गुड, स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन. वेरी गुड. इन्होंने वेरी गुड. नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन. नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन. सो दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ नासा. इसरो का कॉन्टेम्परेरी है. इंडिया में हम इसरो कहते हैं और वहां पर नासा.